वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो जो है वो न्यू इमिग्रेशन रूल्स के बारे में है जो 2025 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वो स्टूडेंट्स वीज़े के बारे में है कि स्टूडेंट्स की मेंटेनेंस फंड जो है वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। और उसके अलावा विजिटर्स वीज़े के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप विजिटर वीज़े के ऊपर यूके में आना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो प्रोसेसिंग टाइम में भी इंक्रीज होने जा रहा है। और उसके अलावा विजिटर वीज़े का प्रोसेस जो है वो ईज़ी होने जा रहा है। गवर्नमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करने जा रही है और टूरिज्म को यूके प्रमोट करने के लिए विजिटर वीज़े का प्रोसेस जो है वो उसको ईज़ी करने जा रही है। उसके अलावा जो है यूके गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि जो अ, जाली वीज़े जो है कंपनियां इशू करती हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसके ऊपर यूके गवर्नमेंट जो है वो क्लैम्प डाउन करने जा रही है। उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है और जाली वीज़े जो है उनकी खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जो है वो एक बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को जो मेंटेनेंस फंड है वो इंक्रीज होने जा रहा है। अगर आप स्टडी वीज़े के ऊपर आउटसाइड लंदन आ रहे हैं या इनसाइड लंदन अगर आप यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं तो आपकी मेंटेनेंस फीस जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। तो भी यूके की यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और वो आउटसाइड लंदन है तो उसके लिए आपको जो फंड रिक्वायर होंगे वो 1136 पाउंड्स फॉर 9 मंथ्स आपने शो करवाना है। आप 1136 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी रकम जो है आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट है इन द मेंटेनेंस फंड। और अगर आप इनसाइड लंदन आ रहे हैं तो 1484 पाउंड्स फॉर 9 मंथ्स आपके आपके अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आप 1484 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और वो रकम जो है आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए फॉर 28 डेज। तो इतनी मेंटेनेंस फंड जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने जनवरी 2025 इनटेक के लिए यूके में आना है। तो आपको जो है इस मेंटेनेंस फंड का पता होना चाहिए। तो उसके अलावा जो है विजिटर्स वीजे के लिए अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि यूके गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो यूके की जो विजिटर्स जो हैं वो प्रमोट करना चाहती है अपनी मार्केट को, यूके के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है यूके गवर्नमेंट। तो इस वजह से वो जो है वो विजिटर वीजे की जो है पॉलिसी उसकी उसको जो है वो आसान बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स जो है वो यूके को विजिट करें। क्योंकि जब विजिटर्स जो है वो यूके में विजिट करते हैं तो वो यूके में अपने पैसे स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से यूके इकोनॉमी जो है वो ग्रो होती है। तो यूके की गवर्नमेंट ने जो है ये फैसला किया है कि जो विजिटर विजिटर वीजा प्रोसेसिंग टाइम है उसमें रिडक्शन की जाएगी। कि बाज़ मरतबा विजिटर्स जो थे वो विजिट वीजे के लिए जब अप्लाई करते थे उनको 1-2 माह तक के लिए वेट करना पड़ता था, मगर अब जो है उनका वीजा जो है फ्रॉम 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर उनका वीजा जो है आ जाया करेगा। और पॉलिसीज भी जो है वो कुछ सॉफ्ट होंगी। तो अब जो है यूके इमिग्रेशन जो है वो ये करने जा रही है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लोग जो है बहुत देर तक जो है अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस के लिए वेट करते रहते थे। तो अब उनका जो है वेटिंग टाइम जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है तमाम इमिग्रेंट्स के लिए यूके में आना चाहते हैं, यूके में मौजूद हैं और अपने वीजे को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। तो उनका वीजा जो है वो क्विकली क्विक टाइम में प्रोसेस होगा। उसके अलावा यूके जो है वो डिजिटल वीजे की तरफ मूव करने जा रहा है। यूके जो है ई वीजे के ऊपर मूव हो रहा है यूके का सारा सिस्टम। तो आपके जो है बीआरपी मैनुअल बीआरपी कार्ड्स और आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर स्टिकर लगा हुआ है तो वो जो है 2025 में ऐसे वीजे जो है वो वैलिड नहीं होंगे। तो आपने जो है ई वीजे की तरफ मूव करना है। अगर आपके पास यूके का ई वीजा नहीं होगा 2025 में तो आपकी जो है यूके में एंट्री जो है वो डिक्लाइन कर दी जाएगी। ठीक है, मेक श्योर करना है कि अगर आपने अपने वीजे को स्विच नहीं किया फ्रॉम नॉर्मल बीआरपी कार्ड या अगर आपकी पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, प्री सेटल स्टेटस है आपका यहाँ पे यूके में और आपके पास बीआरपी कार्ड है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है और अगर आपके पास 2025 में ई वीजा नहीं है तो आप जो है यूके में एंटर नहीं हो सकते। तो मेक श्योर बिफोर 31st of December 2024 you switch your visa to e-visa and apply to UK VA website online to switch your visa from the normal
वीजा टू यूके ई वीजा, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूके गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि यूके गवर्नमेंट जो है क्लैम्प डाउन करने जा रही है जो स्किल्ड वर्कर वीजा बेच रहे हैं। कुछ ऐसे सोलिसिटर्स का गवर्नमेंट को पता लगा है कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो बेच रहे हैं, बकायदा जो है उसका सौदा किया जा रहा है, स्टूडेंट्स से पैसे लेकर उनको स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो बेचा जा रहा है यूके में। तो गवर्नमेंट के सोर्सेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये इतला दी है और अब जो है यूके की गवर्नमेंट जो है उन कंपनियों के ऊपर क्लैंप डाउन करने जा रही है जिन्होंने पैसे लेकर स्किल्ड वर्कर वीजा बेचा है, जिस पैसे लेकर जो है स्पॉन्सर्ड लोगों को स्पॉन्सर किया है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट जो है क्लैंप डाउन करने जा रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। तो आपने भी अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि योर स्पॉन्सर इज जेन्युइन, और स्पॉन्सर जो है वो एक जेन्युइन रनिंग बिजनेस है और वो जो है तमाम जो है स्पॉन्सरशिप के क्राइटेरियाज को पूरा कर रहा है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। तो उन कंपनीज की को जो है हैवी फाइन भी किया जाएगा, उन कंपनियों को बंद भी किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है कि उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो बेचते हैं, जिस जो वीजा बेचने का कारोबार करते हैं। तो इस चैनल के तवसत से हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि जब भी आपने स्किल्ड वर्कर वीजा लेना है तो मेक श्योर कि आपका स्पॉन्सर जो है वो जेन्युइन है। कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको जेन्युइन आपको स्पॉन्सर लेटर देती हैं अगर आप ये के अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप जो है वो उनकी जॉब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो कंपनीज जो है आपको स्पॉन्सर करती हैं। आपने ऐसे जेन्युइन स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं, उन स्पॉन्सर्स की तरफ नहीं जाना जो वीजे की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर यूके यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूके में आते हैं और यूके की यूनिवर्सिटीज को और यूके की इकोनॉमी को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो फीस पे करते हैं, यहाँ पे आके स्पेंड करते हैं। मगर अब जो है गवर्नमेंट जो है इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा रिडक्शन कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करती रहती है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंट्री में आए और कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस कंट्री से एग्जिट किए हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मगर गवर्नमेंट जो है उसने ये मॉनिटर किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंट्री में आते तो हैं मगर वो फिर वापस नहीं जाते, वो यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से सेटल होने की कोशिश करते हैं या पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर आते हैं, कुछ इलीगल भी हो जाते हैं और बहुत कम तादाद जो है उन स्टूडेंट्स की वापस कंट्रीज में जाती है। तो इस चीज को यूके की गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करने के बारे में सोच रही है। गवर्नमेंट जो है वो लाया अमल तैयार कर रही है, उसके लिए पॉलिसीज तरतीब दे रही हैं और वो पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है नेक्स्ट ईयर 2025। तो ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि 2025 में यूके इमिग्रेशन में कौन कौन सी चेंजेस होने जा रही हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।